सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आज परमेश्वर का वचन को हम पढ़ेंगे और ध्यान से सुनिए प्रियो, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट प्रियो आप ज़रूर करें। वचन अब आपके जीवन में कार्य करता है, अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर करें। देखेंगे इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 18 पद लिखा है कि दाखरस पीकर मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। प्रियो, अगर हम प्रेरितों काम 4 का 31 पद में पढ़ते हैं तो लिखा है, परंतु जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे एकत्रित थे हिल गए और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। प्रिय भाई बहनों, जिस प्रकार से कोई राजा जब किसी बात की आज्ञा निकालता है तो वो घोषणा पत्र में अपनी अंगूठी की मुहर या छाप लगा देता है ताकि वह आज्ञा पक्की मानी जाए। इसलिए आज के उल्लंघन पर दंड मिलता है। इसलिए आज्ञा के उल्लंघन पर दंड मिलता है। जो आज्ञा को नहीं मानता है उसे दंड दिया जाता है। और पक्का कब होता है? जब उसका मुहर लगता है, अंगूठी का मुहरता है। उसी प्रकार प्रियो, कॉलेज का प्रधानाचार्य किसी प्रमाण पत्र पर अपने स्कूल की मुहर लगा देता है तो वह प्रमाण पत्र पक्का माना जाता है। ऐसे ही जब कोई विश्वासी यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेता है तो वो परमेश्वर की ओर से इस बात को पक्का करने के लिए पवित्र आत्मा की छाप या मुहर उसके जीवन में लग जाती है। प्रिय भाई बहनों, और वह छाप हम इस बात को प्रमाणित ये छाप है, इस बात को प्रमाणित करती है कि उस व्यक्ति को छुटकारा मिल चुका है। बाइबल बताती है 4:31 में, इफिसियों, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। प्रिय साथियों, पवित्र आत्मा ही छुटकारा प्राप्त करने वाले विश्वासी को वो रोज अगुवाई प्रदान करता है और वही उसके जीवन को नियंत्रण में रखता है। क्योंकि गलातियों 5 का 16 पद में लिखा है कि परंतु मैं कहता हूँ कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलो तो शारीरिक इच्छाओं को किसी रीति से पूर्ण नहीं करो। प्रियो, इसमें स्पष्ट होता है कि प्रतिदिन पवित्र आत्मा के अनुसार चलने के लिए विश्वासी को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाना है, यानी पवित्र आत्मा से भरते जाना है। और जिस प्रकार एक मनुष्य के शरीर के सामर्थ्य की परिपूर्णता की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार प्रियो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर ही विश्वासी अगुवाई प्राप्त कर सकता है। क्योंकि उसे क्या करना है और कहाँ सेवा करनी है, जैसे कि पौलुस ने अगुवाई प्राप्त की, अतः पवित्र आत्मा के द्वारा भेजे जाकर वे सिलुकिया गए और वहाँ से
जहाज द्वारा साइप्रस गए और सलमीस पहुंचकर उन्होंने यहूदियों के आराधनालय में परमेश्वर के वचन का प्रचार करना आरंभ किया। फिर तो काम 13 का 4 और 5 पद में प्रियो लिखा है, और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया है। प्रियो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर ही हम विश्वासी यीशु मसीह से प्रार्थना और निवेदन कर सकता है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि हमें प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए, लेकिन आत्मा स्वयं ही ऐसी आहें भर भर के जो हमारे लिए विनती करता है, ऐसे ही हन्ना भी प्रियो आत्मा में प्रार्थना करके और परमेश्वर से विनती कर रही थी। पहला सामुएल 1 का 12 पद में लिखा है कि हन्ना तो मन ही मन कुछ कह रही थी और उसके होठ ही हिलते थे, परंतु उसकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती थी। प्रिय भाई बहनों, आज भी बहुत से लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रार्थना करते हैं और उनकी परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। एक विश्वासी को पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिलती है प्रियो, जब वो परमेश्वर को आत्मा में होकर प्रार्थना करता है तो उसे परमेश्वर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करता है। धन्यवाद प्रियो, वचन के द्वारा परमेश्वर स्वर्गदूत आशीष प्रदान करे। आमीन।